डीएनए मित्रों, अब हम भारतीय रेल के काले धुएं से सफेद भाप तक के सफर का विश्लेषण करने वाले हैं। कोयला और फिर डीजल से चलने वाली ट्रेन जो काला धुआं छोड़ती थी, अब वो सिर्फ पानी का सफेद भाप छोड़ेगी। कल यानी 17 जुलाई 2026 का दिन भारतीय रेलवे के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की पहली और दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। आप भी सोच रहे होंगे ये ट्रेन होगी कैसे, ये किस रूट पर चलेगी, इसका किराया क्या होगा और सबसे बड़ा सवाल कि हाइड्रोजन से ट्रेन चलेगी कैसे। हमारे इस विश्लेषण के अंत तक आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच संचालित होने वाली है। ये रूट करीब 90 किलोमीटर लंबा है। इस ट्रेन में 10 यात्री कोच होंगे और ये एक सफर में 2600 यात्रियों को ले जाएगी। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली इस ट्रेन की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक नॉन एसी ट्रेन है। इसमें चेयर कार और खड़े होकर सफर करने के लिए हैंड ग्रिपर हैं। और सबसे जरूरी बात, इसका किराया क्या होगा। जींद से सोनीपत तक सफर करने वालों के यात्रियों को 25 रुपए किराया देना होगा। इस ट्रेन का न्यूनतम किराया सिर्फ 5 रुपए होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रेन बिना डीजल या बिजली के चलेगी कैसे। डीएनए मित्रों, इस ट्रेन के इंजन में हाइड्रोजन की टंकियां रखी जाएंगी और ट्रेन का इंजन हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के जरिए खुद अपनी बिजली बनाएगा। इस ट्रेन की खासियत यह है कि इससे जरा भी प्रदूषण नहीं होता है। इसका इंजन जहरीले धुएं की जगह सिर्फ पानी की भाप छोड़ता है। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि जब बिजली से चलने वाली ट्रेनें मौजूद हैं तो हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत क्यों पड़ी, इसके फायदे क्या हैं। CSTEP यानी सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी के शोध के मुताबिक एक हाइड्रोजन ट्रेन अपने पूरे जीवन काल यानी 30 साल में डीजल ट्रेन के मुकाबले करीब 18 से 33 करोड़ रुपए की भारी बचत करा सकती है। अब इलेक्ट्रिक ट्रेन के मुकाबले इसकी बचत भी देख लीजिए। यह ट्रेन रोजाना 5 घंटे के सफर में करीब 12,000 यूनिट बिजली पैदा करेगी। यानी एक हफ्ते में रेलवे के बिजली ग्रिड पर 84,000 यूनिट का भार कम पड़ेगा। यह 500 घरों के एक महीने के बिजली खपत के बराबर है। हाइड्रोजन ट्रेन को फिलहाल जींद सोनीपत रूट पर संचालित किया जाएगा, लेकिन भविष्य में ऐसी 35 ट्रेन चलने वाली हैं। भारत सरकार ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत रेलवे देश के अलग अलग हेरिटेज और पहाड़ी रूट्स पर 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। आपको ये जानना चाहिए कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आज से 8 साल पहले जर्मनी में चली थी, लेकिन कल जब जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन निकलेगी तो भारत जर्मनी, जापान और चीन के साथ उस एलीट लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिन देशों की पटरियों पर जीरो प्रदूषण फैलाने वाली हाइड्रोजन ट्रेनें चलती हैं। यानी आप इस कदम को रेलवे के इतिहास में भारत की हाइड्रोजन क्रांति भी कह सकते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन ट्रेन के अलावा पंजाब के जालंधर से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अलग अलग राज्यों में फिर से विकसित किए गए 75 रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान आधुनिक सुविधाओं से लैस इन स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। डीएनए मित्रों, भारतीय रेलवे हर दिन औसतन 2.5 करोड़ यात्रियों को सेवा देता है। इसीलिए भारतीय रेल देश की लाइफ लाइन मानी जाती है। बेहतर रेल सेवा मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 12 साल में मोदी सरकार ने रेलवे के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। 2014 से पहले भारत का रेल बजट लगभग 32,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में यह 2 करोड़ 80 लाख रुपए है। यानी 12 साल में भारत का रेल बजट 9 गुना बढ़ गया है। 2014 से पहले देश के सिर्फ 20% रेलवे लाइंस का विद्युतीकरण हुआ था, लेकिन आज की तारीख में 99.6% रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है। यह 0.4% भी उन पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में है जहां विद्युतीकरण लगभग नामुमकिन है। 2014 से पहले भारत में एक भी हाई स्पीड ट्रेन नहीं थी, लेकिन आज साल 2026 में 160 से ज्यादा हाई स्पीड ट्रेनें हैं। अगर सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो 2014 से पहले देश में 171 रेल हादसे प्रति वर्ष हुआ करते थे, लेकिन पिछले 11 साल में पिछले साल अगर हम बात करें सिर्फ 11 दुर्घटनाएं हुई। पिछले 12 सालों में भारतीय रेल में जो बदलाव हुआ है वो दिख भी रहा है, लेकिन अगले 21 सालों के लिए क्या प्लान है आपको ये भी जानना चाहिए। 2047 तक पूरे देश में 4,500 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चलाने का विजन है, जो हर छोटे बड़े शहर को जोड़ेगी।
2026-27 तक भारत की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने की तैयारी जोरों पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए रेलवे को 100% डिजिटल और सुरक्षित बनाने का लक्ष्य है, जिससे दुर्घटनाओं में एक भी मौत ना हो। साल 2047 तक रेलवे को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट करने का लक्ष्य भी रखा गया है। भारत स्टीम से स्पीड वाले विजन पर काम कर रहा है और इसी विजन के तहत कल भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर दौड़ेगी।